नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारिक गुरु में। और आज हम आपको बताएंगे यूडाइज के बारे में। यूडाइज में स्टूडेंट मॉड्यूल में हमें इंपोर्ट करना डाटा, तो उसके लिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। हमने क्लस्टर के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाले हैं, कैप्चा कोड डाल देंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे स्कूल खुल गई हमारे पास सारी, ठीक है। इस टाइप से हम जैसे कोई भी स्कूल खोल लेते हैं। JEET+47 जैसे हमने खोल लिया, इसके अंदर कहाँ जाएंगे, इसमें हम जाएंगे इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। इसमें विद इन स्टेट, विदाउट स्टेट और ड्रॉप बॉक्स है। तो विद इन स्टेट में हम सर्च करेंगे तो गेट पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ पे हम क्लिक करेंगे। हम बच्चे का आधार नंबर डालेंगे और ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। आधार नंबर ऑफ ईयर ऑफ बर्थ आप डालोगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे का पैन नंबर सर्च में आ जाएगा, ठीक है। जिस भी बच्चे का पैन नंबर शो करेगा उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डाल दिया आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ। अब ये पैन नंबर आ गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें पैन नंबर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी बच्चे की थी हमने डाल दी, जैसे 1/1/2013। अब गो करेंगे तो अभी क्या दिखा रहा है इसके अंदर, ये जैसे पिछली स्कूल है GPS सतनाली, ठीक है। सेशन पूरा हो चुका है, बच्चा इंपोर्ट के लिए रेडी है। आपको क्या क्लास चूज करनी है, क्लास 6 चूज की, सेक्शन ले लिया जैसे ए, डेट ऑफ एडमिशन ले लेंगे आप। जैसे जो भी डेट ऑफ एडमिशन आपकी करंट स्कूल के अंदर है वो आप इसमें डाल देंगे, जैसे 1/4/2024 और इंपोर्ट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। इस टाइप से जो नॉर्मली बच्चे होंगे कोई भी, जैसे जो पैन नंबर सर्च होंगे जिससे पिछले स्कूल ने उसको यदि रिलीव कर रखा है तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। अब हम दिखाते हैं कि एक कोई और आधार नंबर लेते हैं हम जैसे, ठीक है। उसके अंदर ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर हमने देखा कि दूसरे बच्चे में सर्च किया तो नो डाटा फाउंड दिखा रहा है। इस टाइप से जो भी बच्चे हैं नो डाटा फाउंड वाले, उनका हमें अभी कुछ नहीं करना है। उनका जब ऐड स्टूडेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा उस टाइम हमें ऐड स्टूडेंट फ्रेश एंट्री उनकी करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से ये 2 टाइप की कंडीशन थी। अब हम तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या है, जैसे हम कोई और आधार नंबर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है वो किसी दूसरी स्कूल में हो, वहाँ पे उन्होंने रिलीव नहीं कर रखा हो। इस टाइप की कंडीशन का हम एक बच्चा लेके चल रहे हैं। हमने आपको अभी तक 2 कंडीशन बताई हैं। जो रिकॉर्ड था वो सीधा अपडेट हो गया और जो नो रिकॉर्ड फाउंड था उसको आपको अभी कुछ नहीं करना, उसको फ्रेश एंट्री जब होंगी तब होगा। अब इसे ये बच्चा और सर्च कर लिया हमने, इसका पैन नंबर अब हम जैसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2014, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये क्या दिखाता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमने गो किया, अब ये क्या दिखा रहा है, एक्टिव मोड में दिखा रहा है। सरस्वती शिशु निकेतन हाई स्कूल सतनाली में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दिख जाएगी हेड की, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप कि आप उसको रिलीव करें। अब हालांकि ये हमारे क्लस्टर के अंदर ही स्कूल है, तो हम इससे होम पे जाएंगे। अब ये स्कूल देखेंगे सरस्वती शिशु निकेतन, कहाँ पे है ये स्कूल, नेक्स्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगी सरस्वती शिशु निकेतन। इसको हम गो पे जाएंगे। अब वो बच्चा कौन सी क्लास में इसमें दिखा रहा था, 5th क्लास में हम जाएंगे जैसे, ठीक है। अब व्यू स्टूडेंट का जो देखेंगे हम डाटा, उसके अंदर दिखा रहा है वो बच्चा, ठीक है। इसमें यहाँ पे जाके इसको हम रिलीव कर देंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे उस बच्चे का रिकॉर्ड, जैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे हम, सॉरी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में जाएंगे। अब उस बच्चे का हम पैन नंबर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। पैन नंबर डालेंगे, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद TSC, ठीक है। पुनीत कुमार नाम था बच्चे का। लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद TSC पे हम क्लिक करेंगे, कन्फर्म कर देंगे। अब कन्फर्म करने के बाद हम क्या डालेंगे, इसमें डेट डाल देंगे, इसमें किस डेट को वो यहाँ से स्कूल छोड़ के गया है, ठीक है। जब आप ऐसा कुछ डालेंगे तो आपको यदि उसकी कंडीशंस पूरी हैं सारी तो ये यहाँ पे बच्चा रिलीव हो जाएगा, और कंडीशंस यदि पूरी नहीं है तो वो बच्चा रिलीव नहीं होगा। अब जैसे डेट ऑफ SLC इश्यू की हम डाल देते हैं इसके अंदर, जो भी डेट थी इसकी, जैसे बच्चे की 31 मार्च 2024। अब इसमें कैप्चा कोड डाल देंगे और रिमार्क्स में क्या लिख देंगे हम, SLC इशूड, ठीक है। SLC इशूड, ये रिमार्क्स कंपलसरी है, SLC इशूड आप डालेंगे इसमें, ठीक है। लेफ्ट डाल दीजिए, हमने नहीं ले रहा है, 10 करैक्टर मिनिमम चाहिए इसको, तो इसमें आप डाल दीजिए SLC इशूड और यहाँ पे कर दीजिए सबमिट, ठीक है। कन्फर्म कर दीजिए। या अगर स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड येट, प्लीज़ सेव द जनरल प्रोफाइल टू प्रोसीड। अब हम स्टूडेंट के डाटा पे जाएंगे और इसकी जो GP है, फर्स्ट स्टेप है EPGP जो हमारे होते थे, हम इसमें GP वाला प्रोग्रेस कर देंगे। प्रोग्रेस मॉड्यूल में हम जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्लास चूज करेंगे, जैसे 5th क्लास में था A सेक्शन में, उस बच्चे को हम ढूंढेंगे पुनीत कुमार का, ठीक है। इसमें अपडेट में जाएंगे, अपडेट में कुछ भी नहीं, यहाँ पे करेक्शन में जाएंगे हम।
करेक्शन में जाकर क्या करेंगे, स्कूल स्टेटस क्या दिखा रहा है इसका, स्कूल स्टेटस में क्या दिखा रहा है, क्लिक करेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, अपडेट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे हम और ओके। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गई है डिटेल यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब हम दोबारा से किस में जाएंगे, अब हम दोबारा से उसी स्कूल को खोलेंगे जिसमें हमें ये बच्चा इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे, अब वहाँ से वो बच्चा रिलीव हो चुका है। अब हम दोबारा से इसका पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वही पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हम डाल के आपको दिखा रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि वो बच्चा इंपोर्ट अब हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से जिस भी स्कूल में जो बच्चा शो करता है वहाँ से आप उसको रिलीव करवा दीजिए, अपडेट करवा दीजिए स्टेटस को, तो वो आपके यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे जो एरर दिखा रहा था रेड कलर में वो आपका हट जाएगा। अब जैसे कॉपी जाएंगे हम तो अब आप देखोगे ये बच्चा रेडी है। ठीक है, अब इसमें क्लास डाल देंगे हम। ठीक है, सेक्शन चूज कर लिया, डेट ऑफ एडमिशन डाल देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये बच्चा इस टाइप से सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी स्कूल में जिसमें भी बच्चा दिखा रहा है उस स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको शो करता है, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन जैसे हमने 24/4/2024 थी वो इंपोर्ट कर ली हमने, इसको अब क्लिक करेंगे जैसे इंपोर्ट पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये प्रोसेस हमने समझाया है। अब हमें एक और कंडीशन लेते हैं कि बच्चा कई बार इनएक्टिव शो करता है, उस केस में हमें क्या करना है। अब हम जाते हैं, देखिए अब हम पैन नंबर डालेंगे इसमें। ठीक है, कोई और पैन नंबर हमने लिया है और एक और अलग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें आपको इनएक्टिव वाले कंडीशन को हम आपको क्लियर करेंगे। अब जैसे ये बच्चा डाल दिया हमने, गो किया, तो ये बच्चा भी आपको क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव कंडीशन में आपको शो करेगा। अब ये बच्चा आ गया इनएक्टिव डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री, ऐसे दिखा रहा है आपको। कशिश इस बच्चे का नाम है, GT+ खातौर नामी आपको दिखा रहा है कि पीछे एक स्कूल है लेकिन ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव वाले बच्चों के लिए आपको ब्लॉक एमआईएस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब हमने जैसे ब्लॉक एमआईएस की आईडी लॉगिन कर रखी है, ब्लॉक एमआईएस पे हम क्या करेंगे, एडमिन में जाएंगे। ठीक है, और इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स ये ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक एमआईएस पे मिलेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे गो पे और उसमें पैन नंबर डाल के हम इसको मार्क एक्टिव कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन स्कूल लेवल पे जिसके पास आईडी पासवर्ड है वो अपने ब्लॉक के एमआईएस से कोऑर्डिनेट कर सकता है और वहाँ पे डिटेल्स भेज सकता है इन बच्चे को एक्टिव करना है। अब जैसे ये एक्टिव हो गया बच्चा, अब इस बच्चे को हम यदि दोबारा स्कूल वाले से खोलेंगे, अब आप इसको देखोगे इस बच्चे को कि अब ये एक्टिव मोड में आ चुका है। तो जो इनएक्टिव बच्चे हैं उसके लिए आपको बी ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ब्लॉक लेवल पे, वहाँ से ये बच्चे एक्टिव हो पाएंगे। जैसे अब ये एक्टिव है, रेडी फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, इस टाइप से हमने आपको सारी चीज़ें बताई कि इंपोर्ट के लिए आपके पास 3 कंडीशन आ सकती हैं, नॉर्मल बच्चा, एक नो रिकॉर्ड फाउंड और एक इनएक्टिव बच्चा। तो इस टाइप से सारे बच्चे आप